मैं बस इतना जानना चाहती हूँ आप सबके बीच में, मुझे नहीं पता कि कहाँ तक बात पहुँचेगी। ये मेरे जीवन का सौभाग्य है आदरणीय कि बिना किसी चाटुकारिता के, मैं स्पष्ट कर रही हूँ, रेखांकित कर रही हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं, बिना किसी चाटुकारिता के मेरा ये सौभाग्य है कि बजरंगबली की कृपा से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित होने वाली देश की एकमात्र कवित्री आपके सामने खड़ी है। ये सौभाग्य का विषय है मेरे लिए, लेकिन मेरे जीवन में ये भी शायद दुर्भाग्य आना बदा था। मैं ये जानना चाहती हूँ कि सोने की लंका को जीत कर त्याग देने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भव्य मंदिर पर सोने की चोरी हो गई, चांदी की चोरी हो गई। ये किस प्रकार के राम राज्य की स्थापना है, मैं ये जानना चाहती हूँ। आपकी तालियां थोड़ी मुझे कमजोर दिखी। मैं ये तो नहीं कहूँगी, आपके बीच में तो नहीं कहूँगी कि आप डरे हुए हैं, लेकिन मेरे मन में मुझे ये कहते हुए हिचक ना हो, किसी भी मंच से ये कहते हुए मैं हकलाऊं ना, इसके लिए आपकी तालियां बड़ी होना बहुत आवश्यक है। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा की खुशियां बासी अखबार बना डाला। मुझे इस बात पर गर्व है, लेकिन 4 पंक्तियां मैं पढ़ रही हूं। यदि कविता तिवारी आपके घर की बिटिया साहस कर रही है तो उसको हिम्मत आप ही दे सकते हैं। सुने, प्राण प्रतिष्ठा की खुशियां बासी अखबार बना डाला, भक्तों के विश्वास को शायद तार तार बना डाला। राम लला के मंदिर में चोरी करने वालों ने कार सेवकों के बलिदानों का व्यापार बना डाला। और आपने तालियां शायद इसलिए बजाई हैं कि पाप के पुंज जिनको घेरे हैं, नाम नहीं ले रही हूं, और मेरी बात से जो सहमत ना हो वो चंपत हो सकते हैं यहां से। पाप के पुंज जिनको घेरे हैं उनके जीवन में बस अंधेरे हैं। राम का नाम जप अरे मूर्ख, राम मेरे हैं राम तेरे हैं। तब कह रही हूं मर्यादा का मान बढ़ाने, क्या होती है राम राज्य की स्थापना, किस प्रकार की कशमश। अच्छा, मैंने स्वीकार कर लिया आपका सम्मान, नहीं देखिए, आप खामखा इतनी दूर आएंगी, मैंने स्वीकार कर लिया, बहुत बहुत आभार। मर्यादा का मान बढ़ाने, आप घर जा रही हैं कि मंच पर आ रही हैं? मैं आपका आभार स्वीकार, मैं सम्मान स्वीकार करती हूँ। क्यों परिश्रम मत कराइए, बहुत देर से आप अच्छा सुन रही, मैं बहुत आभार, मेरी माता श्री, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप अपने स्थान से खड़ी हो गई तो मुझे लगा कि पूरे समाज की नारी प्रतिनिधित्व करते हुए, नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए आपने मुझे सम्मानित कर दिया। मैं आपका सम्मान स्वीकार करती हूँ, बहुत आभार। मर्यादा का मान बढ़ाने शुच, क्या होती है राम राज्य की स्थापना, क्यों चाहिए राम? अंतिम पंक्ति पर यदि एक एक व्यक्ति के हाथ खड़े हो जाएंगे तो मुझे लगेगा कि मैं बुद्धूना भले पहली बार आई हूं, लेकिन अजय भैया ने मेरे प्रति न्याय कर दिया। मर्यादा का मान बढ़ाने, शुचिता जन जन तक पहुंचाने, अहंकार को धूल चटाने, आदर्शों का पाठ पढ़ाने, यानी बुनकर ताने बाने, बिखरी मानवता अपनाने, दीन दुखी की लाज बचाने, कर ले होंगे सफल बहाने। सुन लो भारत भाग्य विधाता, लखन लाल के अग्रज भ्राता, रवि कुल भूषण दशरथ नंदन, सरयू का तट तुम्हें बुलाता, दावानल घिर सैन्य बनाकर जोड़ रहा है कुत्सित नाता, उनके यही कुकृत्य देख कर चीख रही है भारत माता, चीख रही है भारत माता, चीख। अवध पधारे बिना तुम्हारे संकल्पना अधूरी है, पुनः शिला बन गई अहिल्या, यह कैसी मजबूरी है, कुछ काल्पनिक बताते तुमको अतः बढ़ रही दूरी है, स्वर्णिम प्राग सदेशा सुनकर हुई शाम सिंदूरी है, क्या
इसीलिए हे राम धरा पर आना बहुत जरूरी है। आना बहुत जरूरी है। जाति पंथ के हैं झगड़े हैं, अगले पिछड़े के झगड़े हैं, चौराहों से गलियारों तक बिखरे संचित मूल्य पड़े हैं। कुर्सी सिंहासन बन बैठी आपस में संबंध लड़े हैं। माफ कीजिएगा, सभी पार्टियों के दृश्य दिखाई देंगे। जाति पंथ कुनबे उभरे हैं, अगड़े पिछड़े के झगड़े हैं, चौराहों से गलियारों तक बिखरे संचित मूल्य खड़े हैं। कुर्सी सिंहासन बन बैठी आपस में संबंध लड़े हैं। कोई किसी का नहीं जगत में, अपनी जिद पर सभी अड़े हैं। लथपथ रक्त रंजिता कब तक भार सहेगी भारत माता। क्या तुम भूल गए हो भगवान त्रेता से कलयुग का नाता। उपदेशों से नहीं सुनेगा मानव, अति मगरूरी है। दर्प दूर कर दुचित मार्ग दिखलाना बहुत जरूरी है। लोहित हुई दिशाओं को, लोहित हुई दिशाओं को सहलाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हे राम धरा पर आना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी एक पार्टी का ही ये एजेंडा हो सकता है। पार्टियों के नारे होते हैं, लेकिन भक्तों के नारे नहीं, जयकारे हुआ करते हैं। मेरे साथ एक बार दोनों मिठियां भींच के कहिएगा, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ। मुझे पता है कि समय की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन कुछ अच्छा सुनाकर जाना चाहती हूँ। पहली बार भी धुना आई हूँ तो मेरा मोह संवरण नहीं हो पा रहा है कि मैं कुछ अच्छा आप तक सुना दूं। लेकिन आदरणीय, मैंने अभी कहा कि हम सब राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं। एक बात और रेखांकित करना चाहती हूँ। आदरणीय, आप सब जानते हैं, मुझे पता है कि खासकर विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति जातियों पर आधारित होती है, सभी मानते हैं इस बात पर। लेकिन एक बात मैं जानना चाहती हूँ, किसी जाति को अपमानित करके आपकी जाति श्रेष्ठ कैसे हो जा रही है? हर पार्टी में हैं ऐसे लोग। मैं बस इतना कहना चाह रही हूं, बात आप तक पहुंच जाए। मैं किस इशारे में कह रही हूं? यूजीसी आया, मैंने उसका विरोध किया। हम यूसीसी का इंतजार कर रहे थे और यूजीसी आ गया, मैंने इसका विरोध किया। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं। मुझे नहीं पता कि आप सहमत होंगे या नहीं होंगे। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं। यदि औषधि अनुकूल मिले तो सर्पदंश मिट जाता है। मेरे मंच का साथ मुझे चाहिए, इसलिए पंक्तियां पढ़ रही हूं। अगर हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? यदि औषधि अनुकूल मिले तो सर्पदंश मिट जाता है। दिनकर की किरणों के आगे तिमिर अंश मिट जाता है। सत्ता के मद से नैतिकता जब अपमानित होती है, तब चाणक्य शिखा खुलती है, नंद वंश मिट जाता है। चाहे एक गीत आप तक पहुंचाना चाहती हूं, 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता। मेरी मौसी शबीना मौसी यहां उपस्थित हैं, मुझे बहुत स्नेह करती हैं। उन्हें भी ये पंक्तियां बहुत प्रिय हैं, इसलिए समर्पित कर रही हूं। सुने। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता। लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। पृथक, अगर ये सवाल उठता है कि इस देश में इसे रहना चाहिए, इसे नहीं रहना चाहिए, अगर ये सवाल उठता है कि ये देश किसका है, तो आपकी बेटी कविता तिवारी बता रही है कि ये देश किसका है। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है। पृथकता में रहे मिलजुल के यह संदेश होता है। जहां रहते हो हिंदू
उसी का देश होता। हाय हाय वाह।